झांसी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महज 22 सेकंड के इस वीडियो में कुछ युवक बीच सड़क पर एक छात्र का पीछा करते और फिर कार से उतरकर उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना नवाबाद थाना क्षेत्र में आईजी ऑफिस से महज 150 मीटर दूर की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र का दावा है कि यह हमला पुरानी रंजिश में किया गया है, जबकि उसके पिता पहले ही आरोपी पक्ष से माफी मांग चुके थे। सवाल यह कि आखिर माफी के बाद भी सरेआम हमला क्यों हुआ और शहर के सबसे संवेदनशील इलाके में कानून का डर किसे नहीं रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा 22 सेकंड का वीडियो झांसी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में बाइक सवार 3 युवकों का पीछा करती दिखाई देती हैं। कुछ ही पल बाद एक कार वहां पहुंचती है और उसमें सवार लोग बाहर निकलकर मारपीट शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए एक युवक भागकर पास की दुकान में घुस जाता है। पीड़ित ने अपना नाम दानिश बताया है। उसके मुताबिक वो झांसी में SRGI इंजीनियरिंग कॉलेज में BCA 3rd सेमेस्टर का छात्र है। दानिश का कहना है कि 29 अप्रैल को कॉलेज में आयोजित कॉन्सर्ट के दौरान पार्किंग में बुलेट हटाने को लेकर हर्ष नाम के युवक से विवाद हुआ था। आरोप है कि तभी से हर्ष रंजिश पाल बैठा। दानिश के पिता का कहना है कि विवाद बढ़ने पर वे खुद आरोपी के घर गए और अपने बेटे की ओर से माफी भी मांग ली थी। उन्हें लगा था कि मामला खत्म हो गया, लेकिन 15 जुलाई की रात करीब 12:30 बजे जब दानिश अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गया था, तभी कथित तौर पर उसका पीछा कर हमला किया गया। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद दानिश इतना डरा है कि वह अकेले घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। आईजी ऑफिस के पास सरेआम हमला, वायरल वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े किए बड़े सवाल। अब देखना होगा कि आरोपियों पर पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई करती है और पीड़ित छात्र को कब मिलता है न्याय। दानिश क्या घटना हो गई दानिश कुमार साहब? 15 जुलाई की रात को हम लोग 3 दोस्त, हमारे 2 दोस्त और हम 24/7 कॉफी पीने के लिए गए थे। तो वहां पर इनने हमारा देख लिया और नाम चिल्लाने लगे, यही है दानिश, यही है दानिश। हर्ष गोस्वामी और कह रहा कृष्णापुरी को फोन करो, यही है दानिश। उतनी देर में हमने इग्नोर करके हम अंदर चले गए अपना कॉफी लेने के लिए। जैसे ही बाहर निकले वैसे ही हमने देखा इतनी भीड़ लड़कों की, और फिर भी हम परेशान नहीं हुए। हमने गाड़ी उठाई और आगे की तरफ निकल गए। जैसे ही डिवाइडर आया, डिवाइडर के पीछे इनने हमारे पीछे गाड़ियां लगा दी। जैसे ही डिवाइडर से मुड़े और आने लगे इस साइड को 24, हमने कहा सीसीटीवी के सामने। जैसे सीसीटीवी के सामने आया, इनने गाड़ी पे लात मारी, वीडियो में दिख रहा है, रोक ली गाड़ी उधर ही पे। और फिर हमने जैसे ही देखा चाकू और ब्लेड इनके हाथों में, हम अंदर 24/7 के अंदर शॉप के अंदर गए। तो वहां ये लोग नहीं आ पाए, लेकिन हमारे दोस्तों को इन लोगों ने मारा और हमें कह के गए एंड में कि छोड़ेंगे नहीं। हमारे दोस्तों ने सुना। क्या विवाद है? 1 महीने पहले पापा ने इनके घर पे आके बात खत्म करी थी, क्योंकि बात ये थी कि कुछ टाइम पहले 20 वहीं पे SRGI कॉलेज में पढ़ते जैसे हम, तो वहां पे कॉन्सर्ट था। उसके बाहर आउटसाइडर थे, आए हुए थे, तो पार्किंग के पीछे से भैंसाबाजी हुई थी। तो इनने 24/7 पे वहीं पे उसी साइड पे उस रोड पे डियोन के पास उस रोड पे हमें क्या नाम है मारा था। मतलब लड़ाई हुई थी दोनों तरफ से। तो हमारे पापा ने बात खत्म कर दी थी जाके इनके घर पे। हम वो भी वीडियो आएगी जिस पर पापा इनसे बात खत्म कर रहे हैं। उसकी 1 महीने बाद कोई बात नहीं थी, ये घटना हुई है। तो हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि छुरी ब्लेड हाथ में थे इन लोगों के। ये लोग कुछ भी कर सकते थे। मैं सॉरी कह के आया, खुद घर पे जा रहा। अब आप कॉलेज जा रहे हैं क्या? अब अगस्त में जाएंगे कॉलेज। वही रिस्क हैगा कि रास्ते में, क्योंकि हम अकेले जाते सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस इस वजह से डर है सर, और कुछ नहीं। हमारा नाम है इकराम जी। क्या घटना हुई आपके? हमारे बच्चे के साथ पहले भी 1-2 बार घटनाएं कर चुके हैं। जो लोग घेरने की कोशिश की थी, तो हम इनके खुद घर गए थे। घर जाके मैं खुद सॉरी कह के आया था। मैंने चलो तुम भी पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई पढ़ने वाला है, पता नहीं ये तो पढ़ने वाले हैं कि नहीं, लेकिन हमने बच्चा अपना पढ़ने वाला है, चलो हम अपने बच्चे की तरफ से हम सॉरी कह रहे, और शाम के आप हमारे घर आ जाना, उससे भी सॉरी कहलवा देंगे। तो फिर ये लोग शाम के आए नहीं, तो हमने चलो उन लोगों ने मान ली होगी भाई ठीक है। अब फिर उसके बाद बच्चे ने 1-2 बार कंप्लेन करी कि भाई पापा ये लोग हमें घेर रहे। तो हमने चलो अवॉइड करा। हमने बच्चा हो सकता गलत झूठ बोल रहा हो, चलो खत्म करो बात। तो लेकिन फिर जो परसों रात के ने फिर ये हरकत करी, जो अगर वीडियो साक्ष्य नहीं होता तो फिर हम अवॉइड कर देते, लेकिन वीडियो साक्ष्य है और उसके बाद सब दिख रहा है, तो अब कैसे उसको कर ले। हमारा बच्चा डर के मारे कॉलेज नहीं जा रहा, घर से बाहर नहीं निकल रहा। अब वो जो और उनके दोस्त हैं जो उनसे भी मिले हुए, वो कह रहे हैं कि अब तुम्हें जान से मार देंगे अगली बार मिलेंगे। तो अब क्या किया जाए बताओ? इसके लिए हमने अभी परसों इलाइट चौकी में एक एप्लीकेशन दी है हमारे मिलने वालों के थ्रू।
और उनको वीडियो भी इंस्पेक्टर साहब को भेज दिया था, जो चौकी इंचार्ज होंगे वहाँ के, नाम हमें नहीं मालूम था, लेकिन मुझे कह रहे थे 2 दिनों में थोड़ा काम है, उसके बाद वो देखेंगे। तो लगता है मंडे से देखें क्या है क्या नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिक्योर हो जाए, हमें सिर्फ और कुछ नहीं है कि आइंदा किसी बच्चे के साथ वो कुछ गलत ना कर पाए। अभी हम भी चुप हो जाएंगे तो वो नेक्स्ट बच्चे को पकड़ेगा। अभी जनवरी में उसने किसी बच्चे के साथ करा, उसकी रिपोर्ट ये है मेरे पास। तो अब वो हो सकता बीच में और किसी बच्चों के साथ भी कराओ जिनने डर के मारे कंप्लेन नहीं करी, और अभी हम भी चुप हो जाएंगे तो वो तीसरे चौथे और बच्चों के साथ करेगा। मतलब ये है कि ये पूरी गैंग बनाए हैं, जो इनका कुछ आपराधिक मैटर है, या तो जो बच्चों से पैसे छीनते हैं या कुछ करते हैं। अब बच्चे डर के मारे अपने बताते नहीं है पेरेंट्स को कि क्या मैटर है, ये कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ, जिससे बच्चों के साथ ये हो रही है घटना है।